एक और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर इंडियन मीडिया की तरफ से आ चुका है और ये प्रोपेगेंडा जो है वो लिंक्ड है जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो ईरान की वॉर चल रही है यूएसए के साथ और इजराइल के साथ। वहाँ पर जो ईरान यूएई पे ड्रोन अटैक्स कर रहा है, तो पाकिस्तान जो है उन्होंने साइट ली हुई है। जो इस वक्त ईरान है उनका वो साथ दे रहे हैं। निगोशिएशन करने की भी जो है कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि यूएई ने 2 प्लेयर्स जो पीएसएल में कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे थे, जिसमें मोहम्मद वसीम जो ओपनर हैं और वो यूएई की टीम के कप्तान भी हैं, और खुजाइमा तनवीर जो कि फास्ट बॉलर हैं, वो भी कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं, उनके स्क्वाड में शामिल हैं। दोनों को वापस बुला लिया गया है। इसकी जो सच्चाई है उसके ऊपर बात करते हैं। और दूसरी तरफ जो अहमद दानियाल के साथ आज हुआ है, तो सवाल यही पैदा होता है कि पीएसएल को बाहर से प्रॉब्लम है या पीएसएल को अपने ही घर में जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल न्यूज़ क्या है। जो प्रोपेगेंडा पीएसएल के खिलाफ फैलाया जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर, वो क्या है। इंडियन मीडिया ने बोला है जो इस वक्त $3.5 बिलियन यूएई ने बोला जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में रखे हुए थे पैसे, कि वो हमें वापस किए जाएं। अब ये है जियोपॉलिटिकल इशू, इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान ने यूएई की डिमांड को माना और बोला कि हम आपके पैसे जो हैं वो हम आपको वापस कर देते हैं, और 1 महीने का टाइम दिया गया। दूसरी तरफ ये जो खबर आई यूएई की तरफ से, जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में स्पेशली इंडिया के मीडिया ने उठाई, वो ये कि 2 प्लेयर यूएई ने साथ साथ ये जो पैसे मांगे हैं, तो प्लेयर भी वापस बुला लिए हैं पीएसएल में, और पीएसएल को एक और जो है वो धचका जो है वो लग चुका है, और पीएसएल की कोई भी औकात नहीं है। यूएई के जो प्लेयर हैं वो वापस बुलाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई जो है वो आपको नहीं बताई जा रही। सच्चाई ये है कि कराची किंग्स ने 2 अप्रैल को उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था, और उनका जो अगला मैच है वो कराची में होना है, जो कि 9 अप्रैल को खेला जाएगा। सो ये जो 6 दिन का गैप है, इस 6 दिन के अंदर कराची किंग्स ने जो उनके स्क्वाड के मेंबर्स हैं, जो इस वक्त खेल रहे हैं स्क्वाड से, जो उनके कप्तान हैं, डेविड वार्नर हो गए, एडम जैम्पा हो गए, फिर उसके बाद हसन अली, आज़म खान, इन सब को छुट्टी पे भेज दिया कि आपने अगर अपनी वेकेशन मनानी है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो प्लेयरों ने रिक्वेस्ट की कि यार ये ब्रेक है तो हम थोड़ा सा जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं इस ब्रेक को। तो कराची किंग्स ने बोला कि ठीक है आप एंजॉय कीजिए, और वैसे भी कराची किंग्स पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त नंबर 1 पे है। तो जो यूएई का क्रिकेट बोर्ड था, उन्होंने नेशनल ड्यूटी के लिए डोमेस्टिक जो उनका D50 टूर्नामेंट हो रहा है, उसके लिए 2 मैचेस जो मोहम्मद वसीम है उन्होंने खेलने हैं, और 2 मैचेस जो तनवीर उनके फास्ट बॉलर हैं उन्होंने खेलने हैं। उसके लिए उनको बुलाया गया वापस। और कराची किंग्स, क्योंकि जो भी क्लॉज होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है इन प्लेयरों का बोर्ड के साथ, जो लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें ये क्लॉज होती है कि अगर नेशनल ड्यूटी की वजह से कोई भी बोर्ड अपने प्लेयर को वापस बुलाना चाहे, जैसे शादाब को पाकिस्तान ने बुलाया था, फिर आपको याद है बाबर आजम को पाकिस्तान ने बुलाया था, जो बिग बैश में ये दोनों खेल रहे थे, जो पाकिस्तान की नेशनल गेम्स थी उनके लिए। तो बिग बैश वालों ने भी बोला था कि ठीक है आप इनको बुला सकते हैं। इसी तरह यूएई ने इन दोनों प्लेयरों को वापस बुलाया है, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है यूएई का, ये 2020 से चल रहा है, और इसमें जो है वो 30 मार्च से 10 अप्रैल तक ये मैचेस होने हैं। सो उन्होंने कहा कि ये ब्रेक में मैचेस भी खेल लेंगे, और मैचेस खेलने के बाद 9 अप्रैल को ये दोनों प्लेयर वापस कराची किंग्स को ज्वाइन करेंगे लाहौर। मतलब कराची में अब लेग मूव हो गई है पीएसएल की, तो कराची में ये लैंड करेंगे, और वहाँ पर जो है दोबारा से कराची किंग्स की तरफ से ये मैच खेलेंगे। ये न्यूज़ आपको नहीं बताई गई, ये न्यूज़ प्रोपेगेंडा के तरह, क्योंकि जो प्लेयर जैसे डेविड वार्नर थे, एडम जैम्पा थे, वो लोग अपनी छुट्टियों पर गए, तो पहले न्यूज़ आई कि जी
ये लोग भी छोड़ के जा रहे हैं पीएसएल, और बोला गया कि सिक्योरिटी की रीज़न है, पता नहीं क्या हो गया है, इस वजह से ये भी छोड़ के जा रहे हैं। और इधर से दुबई वालों ने भी अपने प्लेयर वापस जो है वो वापस बुला लिए हैं। सो यूएई की पाकिस्तान के साथ टेंशन ज़रूर है। यूएई ने जैसे जो वीज़ाज़ हैं उसके ऊपर इश्यूज़ हैं, फिर पाकिस्तान के कुछ लोग जो हैं उनको डिपोर्ट भी किया गया है, और अब जो पैसे मांगे, बट ऑल ऑफ दैट इज़ जियो पोलिटिकल। यहाँ पर आप सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है वो तो पाकिस्तान इंडिया में है। 2025 और 26 में जो पाकिस्तान इंडिया है, अगर आप बायलैटरल सीरीज को निकाल दें तो ये दोनों टीमें जितनी दफ़ा आपस में खेली हैं उतना तो कोई भी नहीं खेला। एशिया कप में आप 3 मैचेस देख लें, वर्ल्ड कप में, अंडर 19 में, अमर्जिंग कप में, अमर्जिंग एशिया कप में, फिर वुमेन्स में, हर जगह पर पाकिस्तान इंडिया होता रहा है। तो आपको पता है कि वर्किंग रिलेशनशिप दोनों बोर्ड्स में रहते हैं, कोई भी बोर्ड हो उसमें ये चीज़, क्योंकि क्रिकेट जो है वो ऊपर है, उसको बचाना ज़रूरी है, उसकी इकोनॉमी को सर्व करना ज़रूरी है इन बोर्ड्स के लिए, तो वो हमेशा उसको ऊपर रखते हैं। सो दिस वाज द फेक न्यूज़। तो मैंने आपको कहा कि इस न्यूज़ को जो है वो मैं क्लियर कर दूं। दूसरी तरफ जो बात है वो सिंपल है कि घर को ही आग लगी घर के चिराग से, ये जो मुहावरा है यहाँ पर फिट बैठता है। बिकॉज जो अहमद दानियाल, आज मैच हो रहा था कोयटा ग्लैडिएटर्स का और मुल्तान सुल्तान का, जहां पर मुल्तान सुल्तान ने कंप्लीटली वन साइडेड कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। बट जो आखिरी ओवर था उसमें अहमद दानियाल दूसरे रन के लिए वापस भाग रहे थे, तो उनकी हैमस्ट्रिंग जो है वो खिंच जाती है, उनको इंजरी हो जाती है हैमस्ट्रिंग की। अब हैमस्ट्रिंग की इंजरी ऐसी है कि वो बहुत पेनफुल होती है और उसमें वॉक जो है वो करना मुश्किल होता है, बिकॉज आपके मसल जो हैं वो फट जाते हैं और उसको फिर आप उसके ऊपर वज़न नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको पता है कि एक एम्बुलेंस जो है हर स्टेडियम में बाहर हमेशा खड़ी होती है कि कोई भी प्लेयर को इंजरी हो जाए तो फ़ौरन आप एम्बुलेंस में बिठा के प्लेयर को जो है अगर ले जाएं, कोई ऐसी सीरियस इंजरी हो जाए तो उसमें एक स्ट्रेचर भी होता है। उस स्ट्रेचर का इस्तेमाल कब करना है आपने, इन्हीं मौक़ों के लिए वो रखा गया है। और आपने वो मौका जो है उसमें अहमद दानियाल बेचारे के साथ क्या हुआ कि एक बाजू एक बंदे के ऊपर और दूसरा बाजू दूसरे बंदे के ऊपर, और उसको वॉक करवाई जा रही है। इस इंजरी में आप कैसे वॉक करवा सकते हैं? आपको चाहिए था कि स्ट्रेचर बुलाते, उनको लिटाते और बाहर जो है वो ले जाते, लेकिन वहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। बात जो है वहाँ से शुरू होती है जब वो देखते हैं अहमद दानियाल चल रहे हैं, तो फिर 2 बंदे भाग कर आते हैं बाहर से कोयटा ग्लैडिएटर के डगआउट से, और वो उनको कहते हैं कि यार इनको जो है ना, इनके एक थाई है उसको चुको, दूसरे थाई को चुको और इनको चुक के बाहर ले जाओ। यानी कि हल्ला आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। 2 बंदे उठाकर जो है एक बंदे को लेकर जा रहे हैं। ये विजुअल्स जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में जा रहे हैं। तो कुछ शर्म करनी चाहिए, कुछ हया करनी चाहिए। मोहसिन नकवी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेडिकल स्टाफ से पूछना चाहिए। पहले भी पाकिस्तानी प्लेयरों को, हसान उल्लाह को इंजरीज हुई, जहां पर इंजरी कहीं की थी, सर्जरी कहीं की थी, जो प्लेयर है उसका कैरियर ही ख़त्म हो जाता है। सो ये चीज़ देखना ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। सो होपफुली बेस्ट विशेस हैं अहमद दानियाल के लिए, वो फ्यूचर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, जो उन्होंने कमाल के लास्ट ओवर में वो डालते हैं बॉल। सो होपफुली ही रिकवर सून। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।